बटेंगे तो कटेंगे, पहले नारा, फिर पोस्टर और अब इस पर एक गाना भी आ चुका है। आखिर इस शब्द को बटेंगे तो कटेंगे को इसका बढ़ावा क्यों दिया जा रहा है? महाराष्ट्र में भी इसके पोस्टर मुंबई में लगाए गए। महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव होने वाला है। बटेंगे तो कटेंगे इसका तात्पर्य तमाम लोग अपनी तरह से निकाल रहे हैं, लेकिन वास्तव में इसकी क्या वजह है, हम इसको जानना चाहते हैं। जो गाना आया है उसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के एक भाषण के साथ हुई है। मेरे साथ हैं बीजेपी के मुंबई उपाध्यक्ष पवन त्रिपाठी जी। पवन जी, ये जो गाना है, नारा है, पोस्टर है, बहुत ही फेमस हो रहा है और इस पर तमाम टिप्पणियां और सवाल उठाए जा रहे हैं। आप क्या मानते हैं इसको? देखिए, इतिहास गवाह है, हिंदू बटा है तो कटा है। चाहे वह लाहौर हो, चाहे वह श्रीनगर हो, चाहे वह बांग्लादेश हो, चाहे वह अफगानिस्तान हो। तो यह एक सभी से अपील है कि आप बटिए नहीं। आप जब हिंदू संगठित होगा तभी राष्ट्र मजबूत होगा। तो यह नारा कोई उनके लिए नहीं है कि देश तोड़ने के लिए नहीं है, यह देश को मजबूत करने के लिए है। लेकिन चुनावी माहौल में जब इस तरह की बात होती है तो विपक्ष उस पर सवाल उठाता है, और जब सवाल उठाता है तो बीजेपी का नाम आता है कि बीजेपी जो है हिंदुओं की राजनीति कर रही है, हिंदुत्व की राजनीति कर रही है, और ये सब चुनाव के मद्देनज़र है और वोट के लिए है। देखिए, हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस और उनके सहयोगी दल करते रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, उसके लिए देश सर्वोपरि है। तो देश बचना चाहिए, भारतीय संस्कृति बचना चाहिए, हिंदू संस्कृति बचना चाहिए। इसके लिए लोगों से अपील की जा रही है, इसमें गलत क्या है? लेकिन नारे के बाद, पोस्टर के बाद अब गाना। देखिए, जब कोई अपील लोगों के दिल को छूती है, लोगों को अच्छी लगती है, तो उस पर नारे लगते हैं, अपील होती है, उस पर गाने बनते हैं, पोस्टर लगते हैं। यह सब उसकी प्रक्रिया है। तो निश्चित रूप से हिंदू संगठित होगा तभी यह राष्ट्र मजबूत होगा। इस नारे और गाने के आते ही जो है उद्धव ठाकरे शिवसेना के जो नेता हैं संजय राउत, इस पर सवाल उन्होंने उठाया, और जो है आदित्य योगीनाथ जी पे भी उन्होंने सवाल उठाया कि वो इस तरह से हिंदुओं को और समाज में जो है एक लोगों में भेदभाव पैदा करने की बात कर रहे हैं, और खासकर महाराष्ट्र में अब तो उन्होंने पोस्टर भी लगवा दिए। देखिए, संजय राउत जी की आप बात कर रहे हैं, उनके पहले आदर्श हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी थे। अभी उनके आदर्श शरद पवार हो गए हैं। जो शरद पवार भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद की बात करते थे, तो वही बात अब संजय राउत करेंगे, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। लेकिन जब ये नारा, पोस्टर और अब गाना आ गया है, तो क्या आपको लगता है कि महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में इसको जो है एक ब्रांड के तौर पे लोगों तक इसे पहुंचाने की कोशिश की जा रही है या की जाएगी? देखिए, लोकसभा के चुनाव में भी वोट जिहाद हुआ था, आप सभी लोगों ने देखा था। तो यह वोट जिहाद नहीं होना चाहिए, हिंदुओं को संगठित होना चाहिए। यह नारा कोई चुनावी नारा नहीं है, लेकिन हम हिंदुओं को संगठित होकर के मतदान करना चाहिए, यह सभी लोगों से अपील भी है। महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर के, खासकर मुंबई को लेकर के आप क्या कहेंगे? यहाँ पर बीजेपी को क्या लग रहा है और किस तरह से जो है स्थितियाँ बन रही हैं? देखिए, महाराष्ट्र में कहीं कोई शंका नहीं है। आप सभी लोगों ने हरियाणा का चुनाव भी देखा। महाराष्ट्र में आदरणीय श्री देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में महायुति की सरकार बनने जा रही है। मुंबई की भी अधिक से अधिक सीटें हम सभी लोग जीतने जा रहे हैं। तो ये थे मुंबई बीजेपी उपाध्यक्ष पवन त्रिपाठी, जिन्होंने बटेंगे तो कटेगो को लेकर के उन्होंने कहा कि हाँ, हम हिंदू को जो है एकजुट करने की बात कर रहे हैं। हाँ, इसे किसी तरह से चुनाव से नहीं जोड़ा जाए, और हरदम हमने ये कहा है कि हिंदू को एकजुट रहने की ज़रूरत है, एकता की ज़रूरत है, और हम उस पर कायम हैं कि ये नारा सही है, ये गाना सही है, ये पोस्टर सही है। कैमरामैन इरफान के साथ राजेश त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, मुंबई। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.